और ये नंबर्स थोड़ी वीक लग रहा है ये क्वार्टर के। ईयर ऑन ईयर में भी हम देखें तो रेवेन्यू में ऑफ कोर्स आपने थोड़ा एक मार्जिनल इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखे, एबिटा देखे, उसमें एक रिडक्शन आया है और मार्जिन पे भी डेंट पड़ा है। कैसे समझाएंगे ओवरऑल नंबर्स को? देखिए, रेवेन्यू जो है उसमें हमारी टीम की मेहनत है कि हमने जाके एडवर्टाइजिंग में लोगों को कन्विंस किया, हमारे एडवर्टाइजर्स को साथ में लिया, हमारे मार्केट में बॉयंसी बनी हुई है, तो रेवेन्यू तो आ गई। अब ये जो कॉस्ट है, जैसे आपने देखा कि कॉस्ट बढ़ गई इसलिए हमारा मार्जिन कम हो गया। अब कॉस्ट बढ़ने का एक ही कारण है, वो है न्यूज प्रिंट। अगर आप इस पूरी कॉस्ट को इवेल्युएट करके देखें तो न्यूज प्रिंट में 40% की कॉस्ट बढ़ी है और मेरी जो बाकी की कॉस्ट है उसमें सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है। बाकी कॉस्ट सिर्फ 2% बढ़ी है, लेकिन न्यूज प्रिंट की कॉस्ट 40% बढ़ी है। अब न्यूज प्रिंट अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के चक्कर में रशिया से जो इम्पोर्टेड मटेरियल आता है वो महंगा हो गया, पैरिटी चेंज हो गई, तो जो इंडियन मिल्स हैं जो न्यूज प्रिंट बनाती हैं उन सब ने भी अपने अपने प्राइस बढ़ा दिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जैसे हमारा जो न्यूज प्रिंट का भाव जो हम खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो करीबन 63,000 रुपीज पर टन है। इसमें ऑलरेडी हम इस क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च में 4% का रिडक्शन देख रहे हैं और अगले आने वाले क्वार्टर में भी लग रहा है कि हर क्वार्टर में ये 3-3, 4-4% आगे चल के और कम होगा। तो एक बड़ा रिलीफ न्यूज प्रिंट में जो है वो हम सबको मिल रहा है। हम्म। तो जो रेवेन्यू आपने इतना मैनेज किया है, जो भी 3.7% की बढ़ोतरी हमने देखी है, क्या आप आगे जाके रेवेन्यू में कितना आप देख रहे हैं, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? एड रेवेन्यू में कुछ बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? और जो भी आप रेवेन्यू ले आपका इनवर्ड है, वो सब क्या इनपुट कॉस्ट में ही चला जा रहा है? कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? नहीं, रेवेन्यू में तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं। जैसे अगर जनवरी का महीना आप देखिए तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ हुई है अभी जनवरी में। स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और जिस तरह का बजट अभी आया है 2 दिन पहले, उससे हमको बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है कि ये अगला साल जो है वो बहुत दमदारी का जाएगा। तो बजट अच्छा होना, मार्केट का अच्छा होना, ये अगर कंटिन्यू रहा तो वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ की रेवेन्यू ग्रोथ इस साल होनी चाहिए। हम्म। साथ में एक दूसरा जो ट्रेंड हमने देखा है कि ऑनलाइन सब पढ़ लेते हैं, फिजिकल अभी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो भी एक ग्रुप ऐसा भी है, मे बी यंगर ग्रुप, उसका आपको कुछ डेंट पड़ा है और उसको वो एरिया आप कुछ डेवलप कर रहे हैं? देखिए, जो आपने बोला कि ऑनलाइन में कुछ लोग पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि एक ऑडियंस होती है सोचती है कि ऑनलाइन से काम चल जाएगा। लेकिन हमारे मार्केट्स में न्यूज़पेपर, जैसे मेरी आज 43 लाख के आसपास कॉपीज खड़ी हुई है आज की तारीख में, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि हमारे मार्केट में तो लोग अखबार पढ़ रहे हैं। हाँ, मेट्रो शहरों में थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि अब सुबह टाइम नहीं है अखबार का, या कोविड के चक्कर में बंद हो गया था तो छोड़ देते हैं। यंगर जनरेशन की जो आपने बात की, देखिए यंगर जनरेशन एक बहुत लिमिटेड सेगमेंट है जो अखबार में वैसे भी जुड़ा हुआ है, और उसके लिए हमने अपना ऐप जो बनाया हुआ है उसी के लिए है कि जो लोग किसी कारण से, मान लीजिए वो यंगर हैं और उनको अखबार पढ़ने में मजा नहीं आता, वो नहीं पढ़ रहे हैं, या जो लोग बिजी हो जाते हैं कि मान लीजिए मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, कि अभी मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त मैं बंबई में बैठा हूँ, अगर मैं अहमदाबाद में होता तो अभी दिव्य भास्कर पढ़ रहा होता, भोपाल में होता दैनिक भास्कर पढ़ रहा होता। अब चूंकि इन दोनों जगह नहीं हूं तो मैंने आज अपने ऐप पे अपने दोनों अखबार पढ़ लिए। तो ये हम दोनों काम कर रहे हैं कि आदमी अखबार भी पढ़े, फिजिकल हमारा बढ़िया, सुबह आधा घंटा 40 मिनट हमको देता है हमारा हर पाठक, और जो लोग किसी कारण से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, नहीं पढ़ पाते, उनके लिए हमारा ऑनलाइन ऐप। साथ में मार्जिन अगर देखें तो वहाँ एक काफ़ी कटौती हमने देखा है, मार्जिन बहुत थोड़े लो आए हैं। अभी मार्जिन में आप कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे? अगर आपने कहा है कि 3-4% अभी इनपुट कॉस्ट आपका रॉ मटेरियल पे कम होता जाएगा, मार्जिन पे अभी आप कैसे टारगेट रख के चल रहे हैं? जैसे मेरा 17% का EBITDA मार्जिन है, तो उस 17% में अगर जैसे जैसे न्यूज प्रिंट कॉस्ट की कम होगी वो सीधे बॉटम लाइन में ऐड होना है, और जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और बढ़नी है वो भी बॉटम लाइन में ऐड होना है। तो फ्रॉम हेयर गोइंग फॉरवर्ड जो मुझे क्लियर लगता है कि ये जो मार्जिन है इसको बढ़ना ही है आगे, वापस जो हमारा 27-28% का EBITDA मार्जिन होता था, हम वहां बिल्कुल पहुंचेंगे। जी। आपके दूसरे भी वर्टिकल्स हैं, वहाँ से आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैसे देख रहे हैं? रेडियो देखिए काफी अच्छा चल रहा है। रेडियो में थोड़ी सी अभी ग्रोथ कम है क्योंकि उनका लास्ट ईयर का बेस काफी स्ट्रॉन्ग था। कोविड के चक्कर में रेडियो उतना ज्यादा कम नहीं हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा उनको प्रेशर है अभी हायर बेस पे ग्रोथ दिखाने का।
वो मैं समझता हूँ अगले 1-2 क्वार्टर में वो भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा जो सारा फोकस है हमारा वो है पेपर पे, अखबार पे, और इसीलिए उसमें हम ग्रोथ दे रहे हैं। अगर आप दूसरे पीयर ग्रुप्स को देखें, जो होते हैं ना दूसरे कॉम्पिटिटर हमारे जो बोलते हैं उनको देखें, तो आई थिंक हमारी कंपनी दूसरे कॉम्पिटिटर से तो बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है।